चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। माइक लगाना भूल गए थे इसलिए साउंड आ रहा था, अब साउंड आता होगा। साउंड आ रहा, बताओ यस। खुशबू, यजुवंशी, आशुतोष, रविकांत, नारायण, नारायणा यूँ है, अंशु, प्रवीण, अंकित, खुशबू। चलो यहाँ ध्यान दो फटाफट। प्रीति, राजू हंसपुरा, राजू हंसपुरा, एकदम पूरा हंसो, ठीक है ना, नाम ठीक है, राजू हंसपुरा, तनी मनी ना हंसना है, पूरा हंसना। चलो सब लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो प्राचीन भारत के इतिहास आप लोग को ख़त्म कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी लगवा दिए हैं। आज शुरू होगा मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री बोले तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारत के इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास के भारत जब ख़त्म कर देंगे या उससे पहले ही आप लोगों का इकोनॉमिक्स स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स का डिमांड आप लोग का बहुत है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स भी कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इकोनॉमिक्स जो होगा वो 12 तारीख के बाद, यानी 12 जून के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हमारा मोबाइल भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो चार्ज में ठूसो उसको। ब्याह पर से आप क्या करें सर लास्ट समय में? लास्ट समय में क्या करना है, सुतना थोड़े है। डिवीजन डिवीजन डिवीजन, सेट प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो लगाना लगाते रहो, और 63-16 जल्दी देख लो जो प्रॉब्लम जो टॉपिक में है, ठीक है ना। रनिंग का है भैया, ऑल द बेस्ट। रनिंग का है भैया, ऑल द बेस्ट। रनिंग दौड़ने जा रहा है तो रनिंग कौन सी डायरेक्ट में दौड़ेंगे, जाए दोपहरिया में, बरबजीबा में, ठीक है ना। सब चालू होगा। चलो यार जान लो। तो ये हम पढ़े थे क्या, पहली बार जो है आप लोग को, पहली बार जो है जो बायोलॉजी में जो है एक टॉपिक एक ही दिन में ख़त्म हो गया ना, हुआ था रे। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा था, लेकिन एक टॉपिक पहले जो है एक टॉपिक एक ही दिन में ख़त्म कर दिए ना कि यहाँ। और ये था उत्सर्जन तंत्र, क्या था, जितना भी बॉडी में उत्सर्जन था सब एक ही दिन में ख़त्म कर दिए हैं, कर दिए हैं ना। तो ये ख़त्म कर दिए हैं। अब अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास। और उसमें भी पढ़ेंगे क्या, तो उसमें भी पढ़ेंगे आप लोगों का मुस्लिम आक्रमणकारी। देखो अब बोले कि कैसे, यहाँ ध्यान दो, अब बोले कैसे पता चला है कि यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म होता है और मुस्लिम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होगा, ये पता कैसे चला है। तो देखो जब जो है ना, जब किसी भी देश के कल्चर में, संस्कृति में, सभ्यता में, खान पान में बदलाव होना शुरू हो जाए तो समझ जाओ उस समय से क्या हुआ, इतिहास परिवर्तन हो गया है। तो अब देखो जब भी अभी जो है भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं आए थे, भारत पर अभी तक जो है मुस्लिम आक्रमण नहीं किए थे। अभी तक प्राचीन भारत में जितना भी हम शासक के बारे में पढ़ा रहे थे सभी हिंदू थे, क्या थे, हिंदू राजा थे, तो इनका कल्चर बिल्कुल अलग थे। लेकिन अब मुस्लिम जब आक्रमण करेंगे और भारत पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर लेंगे, साम्राज्य बना लेंगे, तो सिंपल बात है वो अपना नियम कानून सौंपने की कोशिश करेंगे, वो अपना नियम कानून सौंपने का बलजबरी कोशिश करेंगे, संस्कृति और सभ्यता में कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, खान पान में कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से बहुत सारा चीज़ बदल रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे क्या, यहाँ से इतिहास चेंज हो रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। फिर अंग्रेज को समाप्त करेगा अथी, ये मुस्लिम का जो रे बैला, मुस्लिम साम्राज्य जो रहेगा भारत में, इसको समाप्त करेगा अंग्रेज। और अंग्रेज जब आएगा तो वो अपना नियम कानून लेकर आएगा, वो अपना नियम कानून सौंपने की कोशिश करेगा, वो अपना धर्म को भी चलाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से भी बिल्कुल जो है इंडिया में कल्चर चेंज होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे आधुनिक भारत के इतिहास। जहाँ ये सब चेंज होगा वहीं से इतिहास चेंज होता है। प्राचीन भारत पर लिया पढ़ेंगे क्या, मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या पढ़ेंगे। अब ध्यान समझ गया कि इतिहास क्यों चेंज होता है, कहाँ से होता है, समझ गया है ना। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास जान बढ़िया जान लो, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें जो है मतलब 2 पेज जो है आप लोग का नोट्स में छूट गया है, पढ़ाए हुए थे
और दूगो जो पेजवा है वो भी लिखा हुआ था, पता नहीं नोट्स में कैसे छूट गया है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा दिक्कत करना है और 2 पेज लिख लेना है, बोर्ड वाला PDF डाल देंगे, समझ आ गया लेला। इतना जो है कोरिया नहीं बन जाओ कि नहीं लिखेंगे 2 पेज लिख लेना है जो पढ़ाने जा रहे हैं। मुस्लिम आक्रमणकारी बारे में पढ़ा रहे हैं, और ये पहले भी पढ़ाए थे लेकिन छूट गया कैसे पता नहीं। तो 2 पेज आप लोगों को लिख लेना है। कोई दिक्कत है बोलो ना, लिख पाएगा कि एकदम जो विकलांग हो गया नहीं लिख पाएगा, लिख लेना है, ठीक है। 2 पेज। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होगा मुस्लिम आक्रमणकारी, मुस्लिम, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होगा। इससे क्वेश्चन दम भर आएगा, ध्यान दो। जो बताने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, परीक्षा में सवाल भर भर के आता है। तो मुस्लिम आक्रमणकारी, मुस्लिम अब भारत पर होगा मुस्लिम का आक्रमण, यानी मुस्लिम आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी। अच्छा बताओ, हम पढ़ाए थे कि आपका फैन हो गया सर, हम बिल्कुल एकदम जो है गर्मी में फैन बन जाओ और ठंडा में हीटर, ठीक है ना, समझा गया है ना। अब वर्षा में छाता, ठीक है, बस पूरा साल पार, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, बता क्या रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मुस्लिम आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमण। अच्छा हम आप लोग को पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि बताओ कि भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किए थे? लेला ईरानियों ने, पक्का बैले रह भी, क्या बताए थे? भारत पर सर्वप्रथम जो है ईरानियों ने आक्रमण किए थे। और कौन वंश के शासक? अकमनी वंश के शासक। और वो भी कौन? डेरियस प्रथम ने किए थे। सब पढ़ाए थे रे, भूल गया है? फिर पढ़ाए थे क्या? फिर बताए थे कि भारत पर प्रथम यूरोपीय कौन आक्रमण किए थे? तो वो थे सिकंदर, यूनानी शासक सिकंदर। कौन थे? सिकंदर, बाकी बात सब बंदर। और फिर बताए थे कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अभी पढ़ना है, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है पता है? भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण करेंगे उसका 2 ब्रांच रहेगा। कितना ब्रांच रहेगा? भारत पर मुस्लिम जो आक्रमण करेंगे उसका ब्रांच 2 रहेगा। क्या रहेगा? 2 शाखा के, ठीक है ना। भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो करते हैं वो 2 ब्रांच के, 2 शाखा के भारत पर मुस्लिम आक्रमण करते हैं। पहला मुस्लिम जो होता है वो अरब के क्षेत्र से आता है, तो उसे बोलते हैं अरब आक्रमणकारी। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन पूछे, बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पर सर्वप्रथम कौन सा मुस्लिम ने आक्रमण किए थे? तो अरब आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी। भारत पर मुस्लिम के सर्वप्रथम किस शाखा ने आक्रमण किए थे? अरब आक्रमणकारी। अरे भारत पर मुस्लिम का सर्वप्रथम कौन शाखा आक्रमण किए थे? अरब आक्रमणकारी। और सेकेंड शाखा जो होगा वो होगा तुर्क आक्रमणकारी। क्या होगा? तुर्क आक्रमण। तो भारत पर मुस्लिम के दूसरी शाखा ने कौन आक्रमण किए थे? तुर्क आक्रमणकारी। क्वेश्चन इसका डायरेक्ट पूछता है, नाम दे देगा, बोलेगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम के किस शाखा से संबंधित थे? अरब आक्रमणकारी। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। महमूद गजनवी मुस्लिम के किस शाखा के आक्रमणकारी थे? तुर्क थे। कौन थे? तो ये सब याद कर लो, क्वेश्चन पूछा गया, समझ आ गया ना। बताओ भारत पर पहले बताओ, भारत पर मुस्लिम के किस शाखा ने सर्वप्रथम आक्रमण किया है? तो वो होगा अरब। क्या जाएगा? अरब आक्रमणकारी, जो अरब के क्षेत्र से आए थे। तुर्क आक्रमणकारी तुर्क के क्षेत्र से आएगा, तुर्की वाला क्षेत्र से। अब यह ध्यान दो, ये अफगानिस्तान में एक बसर रहेगा, गजनी प्रदेश में। अरब आक्रमणकारी में एक के नाम याद रखना है। अरब आक्रमणकारी में मात्र एक शासक ही आक्रमण किए हैं, और वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। जल्दी बोलो, मोहम्मद बिन कासिम की शाखा से? अरब आक्रमणकारी शाखा से। सर थोड़ा कमेंट पर भी ध्यान केंद्रित करें, एकदम जो है ध्यान केंद्रित कर दिए हैं, बोलो, ठीक है ना। जीके जीएस मस्ती यूनिक पे सर्च करो, यूनिक पे सर्च करो, टेलीग्राम पर अब यहाँ तो जुड़िए गया है, यहाँ डाल दो।
बताओ मोहम्मद बिन कासिम किस शाखा से थे? अरब आक्रमणकारी। और भारत पर बताओ, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। किस शाखा से थे? अरब आक्रमणकारी ब्रांच से थे। अब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब किए थे? 712 ईस्वी। 712 ईस्वी। 712 ईस्वी। तो बोलो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किए थे? 712 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम किस ब्रांच से थे? अरब आक्रमणकारी शाखा से। जितना बोले सब क्वेश्चन पूछल है, समझ आ गया ना? जितना बोले हैं सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब तुर्क आक्रमणकारी में कौन कौन आएगा पहले बता देते कौन आएगा, उसके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो, तुर्क आक्रमणकारी में कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा, तो यहाँ ध्यान दो। तुर्क आक्रमणकारी में पहला रहेगा अल्पतगिन। कौन रहेगा? अल्लाह सुन पहले, यहाँ तुर्क आक्रमणकारी में पहला रहेगा अल्पतगिन। क्या रहेगा? अल्पतगिन। क्या बोले हैं? तुर्क आक्रमणकारी में पहला कौन रहेगा? अल्पतगिन। और ये गजनी साम्राज्य का स्थापना करेगा। किसका स्थापना करेगा? गजनी साम्राज्य का स्थापना कौन किया है? अल्पतगिन। किस ब्रांच से जुड़ा हुआ है? तुर्क ब्रांच से। किस पगली थोड़ा ही थोड़ा वो दो गो लाइन ही कौन चीज लिखने का तरीका है? एक लाइन तो अरब आक्रमणकारी है और तुर्क आक्रमणकारी कि तुर्क ला लो, अब तो लिख, अरब बोला हम लिख लियो। ले ली तो अल्पतगिन जो है ये गजनी साम्राज्य का स्थापना किए थे, ठीक है ना? और अल्पतगिन के बाद कौन आते हैं? अल्पतगिन के बाद आते हैं सुबक्तगिन। कौन आते हैं? सुबक्तगिन। क्या? और सुबक्तगिन जो थे ना वो अल्पतगिन के गुलाम थे। कौन थे? गुलाम मतलब उसको खरीदा था। जब किसी को खरीद लेते हैं तो गुलाम बन जाता है, ठीक है ना? फिर उसी के लिए काम करेगा। तो अल्पतगिन के गुलाम कौन था? सुबक्तगिन। अल्पतगिन के गुलाम कौन था? लेकिन गुलामों बड़ी होशियार है, सोचता है जिंदगी भर हम गुलामे रहबे। अब देखो क्या कहता है सुबक्तगिन जो है अल्पतगिन के बेटिया के लिए पटाए। कौन सी किया था? बेटी को फंसा लिया था। अब बेटी जब फंस गए तो कर लिया शादी। क्या कर लिया? बोला गुलाम है, ठीक है, बनबो दामाद। कौन सी बनबो? बताओ अल्पतगिन के दामाद कौन थे? बताओ तो गुलाम एवं दामाद। गुलाम एवं बताओ अल्पतगिन के गुलाम एवं दामाद कौन थे? सुबक्तगिन। अल्पतगिन का गुलाम एवं दामाद कौन थे? सुबक्तगिन। अल्पतगिन जो ये भारत पर आक्रमण नहीं किए थे, ये गजनी का सिर्फ स्थापना किए थे। भारत पर पहले आक्रमण किए थे सुबक्तगिन। कौन किए थे? भारत पर तुर्क आक्रमणकारी में पहले कौन आक्रमण किए थे? सुबक्तगिन। कौन किए थे? सुबक्तगिन। और यहाँ ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है? अल्पतगिन जो है गजनी का स्थापना किए थे 932 ईस्वी में, और सुबक्तगिन जो है गद्दी पर बैठा था 977 ईस्वी में। इसी का एगो होगा बेटा। क्या होगा? बेटा। सुबक्तगिन के एगो होगा बेटा, यानी अल्पतगिन के नाती ना होगा रे बोल। सुबक्तगिन के बेटा यानी अल्पतगिन के नाती। भारी बदमाश होगा, लुटेरे खाली पैदा होगा, ठीक है ना? लुटेरा पैदा होगा। कौन सी पैदा होगा? लुटेरा एवं पैदा होगा, किधर से लूट लिए, ठीक है ना? उसका नाम रहेगा महमूद गजनबी। क्या नाम रहेगा? महमूद गजनबी। महमूद तो महमूद गजनबी के कर बेटा सुबक्तगिन का। महमूद गजनबी के कर बेटा
सुबतगीन के लुटेले पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? लुटेला पैदा हुआ। और मामूर गजनबी जो थे, यहाँ ध्यान दो, डायरेक्ट वहाँ पहुँच जो, वो कहा तो एक दिन में हिस्ट्री खत्म कर दीजिए उस तरह, जान लो कहेगा जन्म लड़के और समान मंदिर पर से निकले। यहाँ डाल दे, तो बता रहे हैं मामूर गजनबी, तो मामूर गजनबी जो है ना, जब इसका पिताजी यानी सुबतगीन गजनी के शासक थे, उस समय मामूर गजनबी जो है खुरासन, क्या बोल रहे हैं, खुरासन में शासन कर रहे थे। ये सब अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में है, ठीक है ना। अब मामूर गजनबी पूरा जो है खुरपाटे रहेगा, खुरासन का है ना, खुरपाटे पैदा हुआ था। अब मामूर गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण, कितना बार आक्रमण? मामूर गजनबी भारत पर कितना आक्रमण करेगा? 17 बार, 17। तो मामूर गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए हैं? 17 बार। अब मामूर गजनबी के बाद आएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद, बताओ मामूर गजनबी बाद कौन आएगा? मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी बोला गजनी साम्राज्य हम नहीं चलाएंगे, मोहम्मद गौरी आएंगे और गजनी साम्राज्य को नष्ट करेंगे। अल्पतगीन, सुबतगीन और मामूर गजनबी ये तीनों कौन साम्राज्य से हैं? गजनी साम्राज्य से है। बोला गजनी साम्राज्य हम नहीं चलाएंगे। अब मामूर गजनबी आए, सॉरी मोहम्मद गौरी आएंगे और गजनी साम्राज्य को खत्म करेंगे और गौर वंश का स्थापना करेंगे। बताओ अगला कौन आएंगे? मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी भी कौन आक्रमणकारी थे? वो भी तुर्क ही थे। मैडम हिस्ट्री का सिलेबस बताइए पहले भैया, क्या पढ़ना चाहिए इसमें क्या नहीं। पहला क्या सब सिलेबस नोट्स हम दिले है, खाली 2 पेज छुट्टल है, ठीक है ना, 2 पेज छुटा हुआ है तो वही 2 पेज ही लिख लेना है, ठीक है। बाकी बात जो है मुस्लिम आक्रमणकारी पढ़ेंगे। अब मोहम्मद गौरी के बाद जो है मोहम्मद गौरी के गुलाम और दामाद रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर देंगे। तो दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर पढ़ेंगे क्या? विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, बहमनी वंश पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे क्या? तो फिर पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, मुगल के बारे में पढ़ेंगे। यही सब आएगा मेडिवल स्टडी में, टेंशन में नहीं लो, यहाँ ध्यान दो। बताओ जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? अरब आक्रमणकारी। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? अरब आक्रमणकारी। भारत पर सर्वप्रथम कौन आक्रमण किया है? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया है? 712 ईस्वी में। और अल्पतगीन कौन थे? तुर्क आक्रमणकारी। सुबतगीन कौन थे? तुर्क आक्रमणकारी। मामूर गजनबी कौन थे?
भैया मोबाइल हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाइएगा। मोबाइल हिस्ट्री कितना होता है? हाँ? मोबाइल हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाइएगा। कौन हिस्ट्री हम जो है शॉर्ट में पढ़ा दिए हैं? हाँ, मोबाइल हिस्ट्री नहीं, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है ना। मोबाइल हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाइए। हिंदी के लिए कुछ पीडीएफ दे दिए। अच्छा, पीडीएफ हम डाल देंगे, पीडीएफ बना हुआ डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ डाल दो। तो हम बोल रहे थे क्या, गजनी साम्राज्य का स्थापना कौन किए थे? अल्पतगीन ने किए थे। कब किए थे? 932 में। अल्पतगीन के गुलाम कौन थे? सुबक्तगीन। सुबक्तगीन गद्दी पर कब बैठे थे? 977 ईस्वी में। सुबक्तगीन के बेटा कौन था? मामूर गजनवी। मामूर गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण, 17 बार आक्रमण किए थे। उसके बाद कौन आए थे? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश से, किस तुर्क आक्रमणकारी थे, और किस वंश का स्थापना किया थे? गौर वंश। कौन वंश? तो गजनी साम्राज्य के स्थान पर किस वंश का स्थापना हुआ था? गौर वंश का। और गौर वंश की स्थापना कौन किए थे? मोहम्मद गौरी ने किए थे, ठीक है ना। पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। हेडिंग प्रॉब्लम है भैया मोबाइल में, इसलिए कुछ कुछ लिखा जा रहा है और अपने लिखा जा रहा है। बंदर कहीं का यहाँ डाल दो। अब देखो क्या पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ेंगे हम मोहम्मद बिन कासिम। क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद बिन कासिम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से सुनो कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी यही थे रे। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन, बताओ ये अरब आक्रमणकारी थे। कौन थे? ना बताए थे। ये कैसा आक्रमणकारी थे? अरब आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो यही थे ना, मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण किए थे? 712। 700। अच्छा, ये जब भारत पर आक्रमण किए होंगे तो ये किसी राजा के विरोध में किए होंगे? अरे कोई राजा तो होगा ना। तो उस समय राजा कौन थे? तो उस समय ये आक्रमण किए थे सिंध वाला क्षेत्र में। सिंध वाला क्षेत्र में। और सिंध अभी पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान तो भारत में था। 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया था, लेकिन पाकिस्तान भारत में था। तो उस समय सिंध के शासक थे दाहिर। कौन थे? तो सिंध के शासक कौन थे? तो सिंध के शासक कौन थे? राजा दाहिर। राजा दाहिर कहाँ के शासक थे? सिंध के। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किसके विरुद्ध आक्रमण किए थे? राजा दाहिर के विरुद्ध आक्रमण किए थे। और ये कहाँ शासक थे? सिंध के। अच्छा, राजा दाहिर हिंदू शासक है कि मुस्लिम शासक है? अरे बोलो, राजा दाहिर हिंदू शासक कि मुस्लिम शासक? तो ये है हिंदू। ये क्या है? तो ये हिंदू शासक थे। अब देखो, राजा दाहिर आक्रमण कर दिए हैं, ठीक है ना। जब आक्रमण करते राजा दाहिर आक्रमण करते, क्यों करते राजा दाहिर आक्रमण? यहाँ समझो, पहले बता रहे हैं। राजा दाहिर आक्रमण क्यों करते हैं? तो राजा दाहिर जो है ना, राजा दाहिर का जो मतलब, राजा दाहिर के जो साम्राज्य में रहने वाले बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो करते व्यापार। क्या करते हैं? राजा दाहिर के व्यापारी क्या करते हैं? व्यापार। समझो, यहाँ पर कहानी बता रहे हैं। राजा दाहिर के जो व्यापारी थे, कौन थे? व्यापारी जो थे वो क्या किए थे? व्यापार। क्या किए थे? और इनका व्यापार होता था श्रीलंका से। किससे? श्रीलंका और ईरान के बीच। श्रीलंका और व्यापार कहाँ होता था? श्रीलंका एवं ईरान के बीच। ईरान के
बीच व्यापार हुआ करता था। मोहम्मद बिन कासिम का व्यापार बता रहा है। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये व्यापार किया करते थे श्रीलंका एवं ईरान के बीच, क्योंकि ईरान में थे। अब यहाँ ध्यान दो, ये आपका इंडिया है, क्या है, और यहाँ है श्रीलंका, क्या है, इधर है ईरान, क्या है। अब इधर से व्यापार करने कहाँ गए, श्रीलंका, कहाँ गए थे, तो श्रीलंका भी जाएंगे व्यापार करने, तो पाकिस्तान होके जाएगा। और पाकिस्तान पर अधिकार किसका है, राजा दाहिर, राजा दाहिर का है। तो यहीं पर एगो बंदरगाह था, क्या था, यहीं पर पाकिस्तान में एगो बंदरगाह था, और उस बंदरगाह का नाम क्या था, तो उस बंदरगाह का नाम था ठट्टा नामक बंदरगाह। क्या था बताओ, उस बंदरगाह का नाम क्या था, तो वो बंदरगाह का नाम था ठट्टा। क्या था, ठट्टा, क्या था। तो ईरान एवं श्रीलंका के बीच व्यापार कौन करते थे, मोहम्मद बिन कासिम। ईरान एवं श्रीलंका भी व्यापार कौन करते थे, मोहम्मद बिन कासिम। क्या लिख रहे हैं आप लोग, यहाँ डाल दो आप लोग, क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं, बताओ। ईरान एवं श्रीलंका के बीच व्यापार कौन करते थे, मोहम्मद बिन कासिम। तो वो कौन रास्ता जाते थे, पाकिस्तान के रास्ता से कहाँ जाते थे, श्रीलंका। और ये दोनों के बीच जो है अरब सागर में एक व्यापार, एक बंदरगाह था। बंदरगाह का नाम क्या था, ठट्टा नामक बंदरगाह। और ठट्टा नामक बंदरगाह जो थे वो किसके राज क्षेत्र में आते थे, राजा दाहिर, राजा। तो सिंध के शासक राजा दाहिर के साम्राज्य में ठट्टा नामक बंदरगाह आते थे, ठट्टा नामक बंदरगाह आते थे। लेकिन ठट्टा नामक बंदरगाह जो था यहाँ था लुटेरा, क्या था, यहाँ पर क्या था, तो यहाँ था लुटेरा बैठल। कौन बैठल था, लुटेरा बैठल था। अब बताओ, व्यापारी आ रहा है, व्यापार कर रहा है, और लुटेरवा जो है रास्ते में लूट लिया है सब धन संपत्ति को। कहाँ पर, ठट्टा नामक बंदरगाह पर। तो इससे किसको दिक्कत होगा, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को दिक्कत हुआ है। तो मोहम्मद बिन कासिम प्रचारा है किसको, प्रचारा है राजा दाहिर को, कि अपना लुटेरबा जो है समझाए ले, बड़ी बदमाशी करो को, हम व्यापारी के मारबो करो के, और धन संपत्ति सब लूट लेता है। राजा दाहिर को कौन समझाए थे, मोहम्मद बिन कासिम बोले थे, ठीक है ना। तो राजा दाहिर बोले तो लुटेरा हमारा आदमी थोड़े है, चोर चुआर हमारा आदमी रहता है, लूट लेता तो मारो समझ के, दोस्त छोड़ दो का पकड़ के, ठीक है ना। अब को आतंकवाद है, नक्सली है, तो हमारा आदमी थोड़े रहेगा, चोर चुआर हमारा आदमी थोड़े रहेगा, मारो उसको समझ के। राजा दाहिर जो है लुटेरा पर कंट्रोल करने के लिए अपने तरफ से कुछ नहीं किया, अपने तरफ से कुछ नहीं किए। तो कौन नहीं किए थे, राजा दाहिर कुछ नहीं किए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम को गुस्सा आया था, बोला ले हम ही कुछ कराइए, लुटेरा भी मारबो तोरो मारबो, ठीक है ना, लुटेरा भी मारेंगे और तोरो भी मारेंगे। और मोहम्मद बिन कासिम कर दिए आक्रमण, कर दिए आक्रमण। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब किए थे, 712 ईस्वी, 700, अरे बोल लेला कहानी समझे क्यों आक्रमण किए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब किए थे, 712 ईस्वी। कहाँ पर किए थे, सिंध पर किए थे। सिंध के शासक कौन था, राजा दाहिर। कौन जीता, मोहम्मद बिन कासिम। कौन जीता, मोहम्मद बिन कासिम। कौन हारा, राजा दाहिर। राजा दाहिर का हो गया मृत्यु। क्या हो गया, मृत्यु। तब राजा दाहिर जो थे ना, ये सिंध के शासक, सिंध के शासक, और इसका दुर्ग का नाम था क्या, तो राजा दाहिर के दुर्ग मतलब समझते हैं, अरे जो तुम्हारा जो रहेगा किला चारों तरफ, क्या, अरे तुम्हारा जो भवन है, राजमहल है, और चारों तरफ किलाबंदी ना होता है, तो किलवा यानी दुर्ग, किलवा यानी, तो उस दुर्ग का नाम था रावण का किला। क्या था बताओ, रावण का किला, रावण का, तो रावण का किला किसका था, राजा दाहिर। रावण का किला किसका था, राजा दाहिर। रावण ऐसे लिख लेना है, रावण का किला, रावण किला किसका था, राजा दाहिर, राजा दाहिर। तो राजा दाहिर रावण के किला से शासन प्रशासन संभाल रहे थे, और उसी पर आक्रमण करते कौन, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर देते हैं, और राजा दाहिर का क्या होता है, हत्या। क्या होता है,
अब क्या करते हैं, राजा दाहिर का होता है पत्नी, क्या होता है, राजा दाहिर की पत्नी का नाम क्या थी, तो राजा दाहिर के पत्नी के नाम थी रानी बाई, लक्ष्मी बाई ना, रानी बाई। बोलो, राजा दाहिर के पत्नी का नाम रानी बाई, राजा दाहिर के पत्नी का नाम रानी बाई। तो जब राजा दाहिर का मृत्यु हो जाता है तब रानी बाई जो है ये रावण के दुर्ग के यानी रावण के किला का रक्षा करते, और रावण के किला का रक्षा करते हुए जब राजा दाहिर ने जीत पाए तो जीत पाएगी, लेकिन ये भी महिला होते हुए वीरता पूर्वक जो है मोहम्मद बिन कासिम के सेना का सामना करते हैं। लेकिन जब रानी बाई देखे कि हम इस सेना को जो हम ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, तब ये रानी बाई क्या करते हैं, क्योंकि रानी बाई पता था कि ये मोहम्मद बिन कासिम आएंगे और हमको उठा के लेकर चल जाएंगे अपना, कहाँ पर, अपना साम्राज्य में उठा के चल जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए रानी बाई किए जोहर, क्या किए थे, जोहर बताए थे ना, जोहर का मतलब बताए थे कि 16 श्रृंगार करके पूरी तरह से सज धज के अग्नि देवता को पूजा करते हुए अपने आप को समर्पित कर देना, यानी आग में कूद जाना ही जोहर कहलाता है। तो इतिहास में, भारत के इतिहास में पहला जोहर किसने किए थे, रानी बाई। भारत के इतिहास में पहला जोहर कौन किए थे, रानी बाई। अरे बोलने लगा, भारत के इतिहास में पहला जोहर कौन किए थे, रानी बाई। कौन किए थे, रानी बाई किसकी पत्नी, राजा दाहिर। तो यहाँ राजा, यहाँ रानी, यहाँ राजा दाहिर के पत्नी रानी बाई। तो भारत के इतिहास में पहला जोहर जो है रानी बाई करते हैं, रानी बाई करती है। लेकिन जब जब बताया था अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करेंगे, राजा रतन सिंह पर करेंगे, तो पद्मावत जो थे, पद्मावती, वो भी जोहर की थी, पद्मावती भी जोहर की थी, वो ज़्यादा फेमस हो गया था। लेकिन पहला जोहर कौन किए थे, रानी बाई। अब राजा दाहिर की 2 पुत्री थी, राजा दाहिर कितना पुत्री, 2 पुत्री थी। तो आप बताओ यहाँ पर, अब नाम उतना नहीं पूछेगा, नाम बताओ, ठीक है ना, याद आ दो। 2 पुत्री थी, ठीक है ना, 2 पुत्री थी। तो रानी बाई तो अब नहीं रही है, तो रानी बाई को भी उठा लेती, ना उठा लेते रे, मोहम्मद बिन कासिम रानी बाई को उठा लेते, ले चल जाते। तब उसके दोनों पुत्री को मोहम्मद बिन कासिम जो है अपने साथ उठा के ले चल गए, ठीक है ना। और वहाँ जाके खलीफा को दिए भेंट में, लीजिए आपके लिए हम गिफ्ट लाए। क्या लाए, गिफ्ट। तो दोनों पुत्री इसका होशियार थे, किसका, राजा दाहिर का। और दोनों पुत्री क्या किए थे, खलीफा का जो है बोले थे कि खलीफा को जो है, अब सही बोले गलत बोले पता नहीं, लेकिन खलीफा को बोले थे कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम जो है ये मेरे साथ पहले छेड़खानी बहुत किए हैं, बलजबरी किए हैं, और आपको जो है गिफ्ट के रूप में सौंप रहे हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम भारी खच्चर है, ठीक है ना। तो खलीफा का यह गुस्सा, अब मोहम्मद बिन कासिम ने मरवा दिया। क्या किया था, अच्छा काम किया था। दोनों पुत्र अच्छा काम नहीं किया था, जेल ले गया, गिफ्ट के रूप में उखड़े मरवा दिया। लो, तो मोहम्मद बिन कासिम खत्म। इसीलिए अरब आक्रमणकाली केवल एगो हुआ, कौन, मोहम्मद बिन कासिम, वह खत्म हो गया। तो वह कहानी हो गया द एंड। क्या हो गया, द एंड, समझ आ गया है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर क्यों आक्रमण किए, समझ आ गया है ना। अब मोहम्मद बिन कासिम देखो, जितना भी पहले मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आक्रमण किए थे वो पाकिस्तान से होकर आक्रमण किए थे। और पाकिस्तान में 2 दरला है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 2 दरला है। एक है खैबर दरला, क्या है, कितना दरला है, पाकिस्तान में 2 दरला है, और ये अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। और ये दोनों दरला से ही मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है, आक्रमण नहीं कर पाएंगे, इधर अरब सागर है, आक्रमण नहीं कर पाएंगे, इधर हिमालय है, हिमालय भी पार करना मुश्किल है न। इसीलिए सबसे भारत पर आक्रमण करने का जो रास्ता था वो था पाकिस्तान होते हुए इधर से आक्रमण करना। किधर से, तो उत्तर और पश्चिम से। और यहीं पर वो दरला था, वो दरला का जो नाम था, जिस दरला से आक्रमण किए थे वो दरला का नाम था खैबर दरला। कौन दरला,
तो खैबर दर्रा किस किस देश के बीच स्थित है? पाकिस्तान अफगानिस्तान। क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है खैबर दर्रा। खैबर अमेरिका हरा दिया ना, हरा जाए। अरे पता है, सुपर ओवर में हराया। पाकिस्तान जो अपना पाकिस्तान भी खतरनाक खिलाड़ी है और उसको हरा दिया, अमेरिका हरा दिया है। अमेरिका भी नया आया ले ला, लेकिन वो खिलाड़ी जो है पूरा वर्ल्ड से उठैले। खतरनाक है। इंडिया तो तीन गो 4 गो तो खाली इंडिया गेल है। टीमा नहीं आया तो कौन चीज हुआ? खिलाड़िया पुराना है ना, पूरा वर्ल्ड से उठा लिया खिलाड़ी को। अब इंडिया में जिसको नहीं मिला है मौका तो दूसरा देश में जाकर मौका देवे करेगा। अमेरिका मौका दिया तो चल गया वहाँ, ठीक है ना। ला यहाँ डाले आप लोग, कर रहा है तुम लोग। दृष्टि वाले सर बताए हैं 2 पत्नी थी। राजा की पत्नी कम ही रहता है, 2 रहे 10 की पत्नी रहो। इसकी मतलब सब पत्नी याद कर लेना है। लड़ा तुम इतिहास पढ़ने बैठा पत्नी को याद करने बैठा है रे। पत्नी की याद करेगा। जो पत्नी महान थी, रानी बाई महान थी, उसके बारे में पढ़ लिए हैं। अब राजा है, राजा पहले 100 को पत्नी रहती थी, 10 को 20 को, सबको पत्नी याद करे नाम। तो अपना पत्नी नाम याद नहीं रहेगा तो सब पत्नी नाम याद करेगा। तो रानी बाई यहाँ इंपॉर्टेंट था, तो रानी बाई के बारे में बताए हैं। समझ आ गया है ना? पक्का बंदे रहेगा ये लोग, पत्नी का नाम याद करेगा। अब उसके साली का नाम भी लिखाएंगे, बल्कि यहाँ ध्यान दो। क्या बता रहा है? तो इस प्रकार जो है खैबर दर्रा और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच एक दर्रा और है, वह है गोमल। कौन दर्रा है? गोमल दर्रा। लेकिन आक्रमण कौन दर्रा से किए थे? खैबर दर्रा। याद कर लो, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा कौन कौन देश के बीच? पाकिस्तान अफगानिस्तान। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा कौन कौन देश के बीच? पाकिस्तान अफगानिस्तान। और मोहम्मद बिन कासिम कौन दर्रा से होकर आए थे? खैबर दर्रा। कौन दर्रा? खैबर दर्रा। कौन दर्रा? खैबर दर्रा। अब मोहम्मद बिन कासिम जैसे भात आए थे ना, बोला बाप रे, यहाँ तो सोना के चिड़िया है, सोना के और सोना चिड़िया तो लूट ले, कौन कर ले। यानी मोहम्मद बिन कासिम जैसे भारत पर आक्रमण किए थे, ठीक है ना, तो दम भर जो है यहाँ पर धन संपत्ति लूटे थे। तो बच्चा पूछे, बताओ मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर आक्रमण किए थे तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य 2 गो था। क्या था? 2 उद्देश्य था। पहला था धन संपत्ति, दम भर लूटो धन संपत्ति। तो धन संपत्ति को लूटना, धन संपत्ति को एकदम लूट लो। क्या कर लो? लूटना। कौन चीज? लूटना। और दूसरा जो थे, धन संपत्ति लूटो, अपना धर्म को बचा को, अपना धर्म को बचा को। सबसे अच्छा हमरे धर्म, बाकी वह सब धर्म खराब, ऐसा तो यह करता है। तो दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा था धर्म का प्रचार, धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना। तो जितना लोग भी आएगा, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो या महमूद गजनबी हो या मोहम्मद गौरी हो, ये तीनों का उद्देश्य एक चीज है, धर्म, धन संपत्ति दम भर लूटो और अपना मुस्लिम धर्म का प्रचार करो। सभी का, मोहम्मद बिन कासिम का, महमूद गजनबी का, मोहम्मद गौरी का, सबके एक के हाल। सबके कौन हाल? तो वही धर्म प्रचार और धन संपत्ति लूटो, धन संपत्ति लूटो। अधिकार करना नहीं, अधिकार करना ये नहीं कि हम यहाँ रह जाएंगे और यहीं पर जो है बस जाएंगे, बसना नहीं, बसेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक आगे दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, लूटना और प्रचार करना बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े। अब यहाँ ध्यान दो, मोहम्मद बिन कासिम जैसे भारत पर आक्रमण किए थे तो ये शुरू किए थे जजिया कर, काफी इंपोर्टेंट है। भी भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। बताओ, भारत में सर्वप्रथम, भारत में, तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर, जजिया, तो जजिया कर कौन लगाए थे? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर देखो, ये मुस्लिमों के द्वारा लगाया जाने वाला कर है, जजिया कर, जजिया। और ये लगते हैं हिंदुओं पर। किस पर लगते हैं? हिंदुओं पर। किस पर लगते हैं? तब यहाँ जब यहाँ डाल दो,
डबैला बहुत इंपॉर्टेंट टिबला है, सुनिए आप पहले जो बोल रहे हैं। बताओ भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाए थे? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर जजिया कर सर्वप्रथम कौन लगाए थे? मोहम्मद बिन कासिम। और कब लगाए थे? 712 ईस्वी में लगाए थे। और जजिया कर किससे लिया जाता था? हिंदुओं से। तो जजिया कर हिंदुओं से लिया जाने वाला एक धार्मिक टैक्स थे। कैसा टैक्स थे? धार्मिक टैक्स। धार्मिक यानी हिंदू लोग धर्म में कहीं भी जाएगा, अपना धर्म के यात्रा कहीं भी करेगा तो उसके टैक्स देना पड़ेगा। वह जजिया कर कौन है? जजिया कर सर्वप्रथम भारत में कौन लगाए थे? मोहम्मद बिन कासिम। ये किससे लिया जाता था? हिंदुओं से लिया जाता था। ये कैसा टैक्स था? धार्मिक टैक्स। धार्मिक टैक्स था। धार्मिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दो, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बहुत लोग से जजिया कर नहीं लिए थे। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये बहुत, देखो यहाँ सुनो, पहले यहाँ सुनो। तो हिंदू को ही बोलेंगे क्या? गैर मुस्लिम। क्या बोलेंगे? ना बोलेंगे। तो कभी कभी हिंदू ना लिख के लिख देगा गैर मुस्लिम। क्या लिख देगा? मतलब गैर मतलब नहीं, अब मुस्लिम मतलब मुसलमान। तो जो मुसलमान नहीं है यानी हिंदू। ठीक है ना? तो जजिया कर कैसा कर है? तो जजिया कर गैर मुस्लिम पर लगने वाला टैक्स। गैर मुस्लिम पर लगने वाला टैक्स और धार्मिक टैक्स है, यानी हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक टैक्स। और ये जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम बहुत हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर से मुक्त, जजिया कर के अंदर किसे नहीं रखे थे? बताओ। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर से मुक्त, जजिया कर से मुक्त रखे थे। किसे थे? बोझ से ब्राह्मण, बोझ से। जब मोहम्मद बिन कासिम जो है ब्राह्मण से जजिया कर नहीं लिए थे। क्या बता रहे हैं? क्या मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मण से जजिया कर लिए थे? नहीं लिए थे। तो बोझ से ब्राह्मण से नहीं लिए थे, बोझ से बालक यानी बच्चा, बोझ से बच्चा से नहीं लिए थे, बोझ से बूढ़ा से नहीं लिए थे, बोझ से विकलांग से नहीं लिए, विकलांग से नहीं लिए थे। अब महिला से भी नहीं लिए। बोला महिला लोग कमाती कहाँ है, जजिया कर नहीं दे पाएगी। ठीक है ना? तो महिला से भी नहीं लिए। ठीक है ना? बोझ से वुमेन कर रहा है, महिला सेट नहीं खा रहा है। तो लिख ले यहाँ बोझ से वुमेन। वुमेन मतलब महिला। अरे महिला कहाँ देगी? देगी महिला, देगा हस्बैंड। तो महिला देना जरूरी है। बताओ। बोझ से ब्राह्मण, बोझ से बालक, बोझ से बच्चा, बोझ से बूढ़ा, बोझ से विकलांग, बोझ से वुमेन। वुमेन यानी महिला, वुमेन यानी। क्या मोहम्मद बिन कासिम ये सभी जजिया कर लिए थे? मोहम्मद बिन कासिम ये सभी जजिया कर नहीं लिए थे, क्योंकि ये सभी जजिया कर देने में सक्षम नहीं थे। ब्राह्मण सक्षम थे, लेकिन बोला ब्राह्मण से नहीं लो। ये लोग जो है तब ज़्यादा विरोध कर देगा। इस ब्राह्मण लोग के पास तो सब कुछ है, लेकिन बोला अभी नहीं लो ये लोग से, ये लोग को लेंगे ना अभी। ये लोग जो है ज़्यादा विरोध कर देगा। ये लोग पूरा धर्म को मानने वाला है, एक के बार जो है कब्जा कर लेंगे तो दिक्कत ना हो जाए। धीरे धीरे सबको हम सुधार देंगे। ठीक है ना? ब्राह्मण से भी नहीं, ब्राह्मण से भी नहीं लिए थे। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। फिर क्वेश्चन पूछता है, नोट में लिखो। क्या लिखो? अब लिख रहे हैं नोट में। क्या लिख रहे हैं? क्वेश्चन पूछता है, आगे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? एकदम इंपॉर्टेंट VVI। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ब्राह्मणों पर। क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मणों पर। क्या बोल रहे हैं? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था FST, फिरोज शाह तुगलक। FST, फिरोज शाह तुगलक। बताओ। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला पहला शासक कौन था? तो तुगलक वंश के शासक FST, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। यहाँ डाल दो कि अपलोड कर रहा है। अरे यहाँ डाल दो। कटौना कर रहा है, कटौना को भी साथ में ले। कटौना कर रहा है, कटौना फटौना ना यहाँ डाल दे। सब अपने क्लास रूम दिखाइए ना प्लीज। घुमाने बाद मतलब कैमरा फिक्स है, घुमाने बाद दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? आप लोग पढ़िए ना। अरे यहाँ डाल दे। तुम लोग भी ऑनलाइन पक्का लेल हो गया। यहाँ तो लेल हैवे करता है, लेल बोलबे करते हैं लोग को। तुम लोग पक्का महालेल हो गया। कुछ 10-15 इसमें ऐसा है जो महालेल हो गया है।
खाली बकवासे करते रहेगा, बल कहेगा पढ़े उठेगा नहीं है ना। यहाँ डालो, बताओ ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो FST फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ ध्यान दो, अकबर ने जजिया कर को क्या किया? लगाए समाप्त किए थे। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किए थे। तो अकबर जजिया कर क्या बोल रहे हैं? अकबर जजिया कर समाप्त कब किए थे? अकबर जजिया कर समाप्त कब किए थे? तो अकबर जो है जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किए थे। हम भी आई है जितना बता रहे हैं, इसे आगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन जजिया कर का इतिहास एक बार बता देते हैं। और जजिया कर के क्या इतिहास रहा भारत में, सब एक के बाद लिखवा देते हैं, पढ़ने में सुविधा रहेगा, रिविजन करने में सुविधा रहेगा। बताओ अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किए थे? 1564 में किए थे। और अकबर से भी पहले कश्मीर के एक शासक थे, पढ़ाए थे ना। अकबर से भी पहले कश्मीर का एक शासक था, उसका नाम था जैनुल अबादीन, पढ़ाए थे। तो जैनुल अबादीन जो थे, ये कश्मीर में जजिया कर को समाप्त कर दिए थे। अकबर से पहले ही थे, और कश्मीर में जजिया कर को समाप्त कौन किए थे? जैनुल अबादीन। इसीलिए कश्मीर का अकबर किसे कहा गया? कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? जैनुल अबादीन, कश्मीर का अकबर। फिर आया औरंगजेब, कट्टर मुस्लिम शासक औरंगजेबा क्या बोले थे? औरंगजेबा बोले थे कि हमार जो है कौन सी परदादा यानी अकबर जजिया कर को हटा दिए हैं, लेकिन ना हम लेबे करबो हम। और पुनः अकबर के बाद जजिया कर को कौन लगाए थे? औरंगजेब। तो बताओ औरंगजेब पुनः जजिया को कब लगाए थे? औरंगजेब पुनः जजिया कर को कब लगाए थे? औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को कब लगाए थे? तो औरंगजेब जो है 1679 औरंगजेब जो है पुनः जजिया कर को लगा दिए थे। कब? 1679 में। अकबर समाप्त किए थे 1564 में, और औरंगजेब पुनः जजिया कर कब लगाए थे? 1679 में। ये बोला तो सबसे जजिया कर ले वो, भारत में चाहे कोई भी रहो, अंग्रेज से भी ले वो, अंग्रेज से भी लिया था। तो बताओ क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेज से जजिया कर कौन लिए थे? औरंगजेब। कौन लिया है? ये अंग्रेज को भी नहीं छोड़ा, बोला अंग्रेज तो गोरा गोरे मुखरे पर काला काला चश्मा हो, छिलल मुर्गी, तुरस लेबो, ठीक है ना, बहुत कमा पाए भारत में, अब भारत पर हमारा अधिकार हो, तुरस लेबो जजिया कर। बताओ अंग्रेजों से जजिया कर लेने वाले शासक कौन थे? औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। फिर जो है औरंगजेब के बाद जजिया कर को समाप्त कौन किए थे? तो औरंगजेब के बाद जजिया को समाप्त किए थे उत्तर मुगल शासक। औरंगजेब के बाद जो भी शासक आएंगे वो कराएंगे उत्तर मुगल काल, यानी मुगल काल के बाद वाला टाइम उत्तर मुगल। तो औरंगजेब के बाद जो है जहांदार शाह, ये जजिया को क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। फिर आएगा फर्रुख सियर। क्या आएगा? फर्रुख सियर। क्या आएगा? जहांदार शाह के बाद कौन आएगा? फर्रुख सियर। कौन आएगा? तो जहांदार शाह के बाद आएगा फर्रुख सियर। इस बार नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। अभी हम जजिया का इतिहास बता रहे हैं, इतिहास में कहाँ कहाँ क्या हुआ था। फर्रुख सियर फिर जगह जजिया कर लगा, क्या करेगा? बताओ जहांदार शाह क्या करेंगे? जजिया को समाप्त। अब पुनः कौन लगा देंगे? फर्रुख सियर। और फर्रुख सियर के बाद आएंगे मोहम्मद शाह रंगीला। यहाँ सुनो, जहांदार शाह को बोलते हैं क्या? तो जहांदार शाह को कौन बादशाह बोलते हैं? जल्दी बताओ। जहांदार शाह को बोलते हैं क्या?
इसे बोलते हैं लंपट मूर्ख। क्या बोलते हैं? लंपट मूर्ख बोलते हैं। और फर्रुखसियर को बोलते हैं घृणित कायर, घृणित कायर। और फर्रुखसियर के बाद आएगा मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, इसे बोलते हैं रंगीला बादशाह। क्या बोलते हैं? ये जो है रंगीला बादशाह था, दिन भर जो है खाली जो है कोची में ऑर्केस्ट्रा में लगा रहता था। आराम जो है रंगीला दुनिया में कौन कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। दिन भर जो है राम जो नचनिया पीछे लगल है, ठीक है ना, थिएटर में लगल है, ऑर्केस्ट्रा में लगल है, ठीक है। इसलिए बोला रंगीला बादशाह, मन में आज नाम रंगीले रखता था। और ये बोला ये जो है ना, ये मोहम्मद शाह रंगीला जो है पुनः जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्या किया था? ये कर समाप्त क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे। क्या क्या समाप्त कर दिए थे। अब मोहम्मद शाह रंगीला बार फिर जो है कोई नहीं लगा पाए थे, क्योंकि अंग्रेज का जो है वर्चस्व बढ़ गया था। अंग्रेज के सामने को टिकिए नहीं पा रहा था। इधर जो थे छत्रपति शिवाजी जो थे वो अलगे जो है लगाएगा तो मारने लगे छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी जो थे उसके सामने ये सब ठीक पाएगा, लगाएगा तो मारिए देगा जाने। छत्रपति शिवाजी अपने दो टैक्स लगाते हैं। कौन टैक्स लगाते हैं? चौथ और सदस्य मुखी। और छत्रपति शिवाजी जो है ना चौथ और सदस्य मुखी जो है मोहम्मद शाह रंगीला से भी लेता है। मतलब तो कौन चीज़ तो राजा है, तो कौन तोड़ देवे पर तो अब इसका औकात रहा जो जज कर लगाएगा, अब इसका औकात खत्म हो गया है। इसीलिए जब मोहम्मद शाह रंगीला डर से जज कर को समाप्त कर दिया है, उसके लगाने वाला किसी को हिम्मत नहीं हो कि जज कर दोबारा लगा दे। क्योंकि आए थे पेशवा, आए थे मराठा, आए थे जिसके सामने को लगाने वाला हिम्मत नहीं किए थे। फिर अंग्रेज बढ़ गए तो बच्चे आ गए थे, ठीक है ना। इस प्रकार ये रहा जजिया कर का इतिहास। समझ आया? बताओ ने जजिया कर के इतिहास समझा या नहीं? बताओ, चलो बताओ, कोई दिक्कत? घृणित का यार बिल्कुल ले दिया है। यहाँ ध्यान तो सब पढ़ाएंगे, अभी तो हम खाली इतिहास बता रहे हैं, अभी तो पूरा बहुत सारा चीज पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब जल्दी बोलो, जजिया के बारे में बताओ। ला भारत में सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाए हैं? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन, बताओ जजिया कर कैसा कर है? यह एक धार्मिक टैक्स, धार्मिक टैक्स किससे लिया जाता था? हिंदुओं से। हिंदू का मतलब गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं है उससे लिया जाता है। और इसे कौन लगाए हैं सर्वप्रथम? मोहम्मद बिन कासिम। कब लगाए? 712 ईस्वी में। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बहुत सारे हिंदुओं को जजिया कर से बाहर रखे थे। उसमें कौन थे? वो से ब्राह्मण, वो से बालक, वो से बच्चा, वो से बूढ़ा, वो से विकलांग, वो से वुमेन यानी महिला, ये सब पर नहीं लगाए थे। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, FS। लेकिन अकबर ने जजिया की समाप्ति कब किए थे? 1564। 15 जितना बताया थे क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, सुन लो खाली, ठीक है ना। जितना बताया है भर क्वेश्चन आया, क्योंकि सब इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो अकबर जो है 1564 में समाप्त किए थे। लेकिन बताओ कश्मीर का अकबर किसे बोलते हैं? जैनुल आबादीन। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगा दिया था? 1679 में। और अंग्रेजों से भी जजिया कर कौन लिए थे? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जजिया कर समाप्त कौन किए थे? जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद पुनः कौन लगा दिए थे? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के बाद फिर कौन लगा दिए थे? हटा दिए थे मोहम्मद शाह रंगीला। फिर किसी का औकात नहीं हुआ लगाने का औकात हुआ। इस प्रकार जजिया कर का इतिहास पढ़ लिए। कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत? अब देखो सिंपल बात है, जब भारत पर कोई भी आक्रमण करेंगे तो कुछ न कुछ वो छोड़ के जाएंगे। जैसे हिंद यवन आक्रमण किए थे तो सोना सिक्का चलाए थे, पर्दा प्रथा स्टार्ट करवाए थे, नहीं करवाए थे। ये मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किए थे तो ये भी भारत को दो चीज़ दे के गए थे। एक दिए थे क्या पता है? खजूर। भारत में पहले खजूर के पेड़ नहीं था। अरे खजूर मरुस्थल में होता है, तो पहले अरब उरब जहाँ भी सऊदिया है, UAE है, कतर है, ईरान है, इराक है, ये सब क्या था? पहले मरुस्थल था। क्या था? सब एकदम बंजर था। क्या था? अभी ना सऊदिया, UAE, कतर,
इस समय ओमान, यमन, इस समय पेट्रोल निकल गया तो राजा बन गया, कुछ बन गया है, राजा बन गया है। पहले पूरा मरुस्थल था, क्या था, और यहाँ के जो लोग थे खाने पीने के जो सामान नहीं था, सब दरिद्र था, ठीक है ना। यहाँ के लोग जो है चारा के खोज में भटकते रहता था, और बगल में मिल जाता था भारत, सोना का चिड़िया आता था, लूट लेता था, ठीक है ना। तो यहाँ के लोग जो थे, यानी ये लोग जो है यहाँ, ये लोग जो है, सिंपल बात है, मरुस्थल में क्या रहेगा, खजूर, क्या रहेगा। तो खजूर लेके कौन आए थे, तो यही मोहम्मद बिन कासिम। यानी मुस्लिम आक्रमणकारी से भारत में किसकी किसकी फसल शुरू हुआ था, खजूर का। तो बताओ, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में क्या लेकर आए थे, खजूर, क्या लेकर आए थे, खजूर, और दूसरा लेकर आए थे ऊँट, क्या लेकर आए थे। भारत में पहले ऊँट भी नहीं थे, ऊँट भी नहीं था, लेकिन ये ऊँट भी लेकर आए, क्या लेकर आए थे, समझ आया, ये क्या लेकर आए थे, ऊँट भी लेके आए थे। क्योंकि ऊँट कहाँ है, मरुस्थल का जहाज किसे बोलते हैं, ऊँट को किसे बोलते हैं। तो मरुस्थल उधर भरल था ना, तो ऊँट लेकर आए। तो बताओ, क्वेश्चन बोले, बताओ कि मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए भारत में तो उससे कितना चीज मिला था, तो वो भारत में 2 चीज लेकर आए, भारत में 2 चीज लेके आए थे। एक थे खजूर, क्या थे, और दूसरा क्या थे, ऊँट, क्या थे, ऊँट, समझ आया रे, खजूर ऊँट, ए ऊँटा, समझ आया, तो खजूर ऊँट, खजूर ऊँट लेकर आए थे। उसी प्रकार जब पुर्तगाली आक्रमण करेंगे ना, पढ़ाएंगे, आधुनिक भारत में पढ़ाएंगे, भारत पर पहला आक्रमणकारी पुर्तगाली रहेंगे। पुर्तगाली जब आक्रमण करेंगे भारत पर, पुर्तगाली जब भारत पर अधिकार कर लेंगे, तो प्रेस लेकर आएंगे, चर्च लेकर आएंगे, ठीक है ना, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आएंगे। आलू भारत में नहीं था, पुर्तगाली लेकर आए थे। अभी आलू बन गया राजा, क्या बन गया, ना बन गया है। तो पहले भारत में आलू था, आलू बारे में पता नहीं था किसी को, पुर्तगाली लेकर आए थे आलू, प्रेस को पुर्तगाली लेकर आए थे, चर्च को पुर्तगाली लेकर आए थे, ठीक है ना। यहाँ की आलू को भी पुर्तगाली लेकर आए थे, टमाटर भी पुर्तगाली लेकर आए थे, तंबाकू भी पुर्तगाली लेकर आए थे। तंबाकू को, किसको, तंबाकू को भी पुर्तगाली लेकर आए थे। पपीता भी भारत में नहीं था, पपीता भी पुर्तगाली लेकर आए थे। संतरा भी पुर्तगाली लेकर आए थे, समझ आ गया है ना। तो सब पढ़ाएंगे पुर्तगाली में, कहाँ पढ़ाएंगे, अभी खाली यार खजूर और ऊँट, खजूर और ऊँट। अरे जब मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो लोग तो कुछ खाने पीने थे, उसे उन लोग के पास कुछ था नहीं, खजूर खाओ ऊँट पर बैठो, ठीक है ना, खजूर खाओ ऊँट पर बैठो, अब भारत में घुस जाओ, भारत में घुस जाओ। लेकिन पुर्तगाली लोग यूरोप से आए थे ना, तो वो लोग प्रिंटिंग प्रेस लेकर आएंगे, चर्च बनाना स्टार्ट करेंगे भारत में, ठीक है ना। फिर जो है आलू लेकर आएंगे, टमाटर लेकर आएंगे, पपीता लेकर आएंगे, और सबको जो है नर्सरी बना देंगे, सभी को नर्सरी बना देगा, तंबाकू खिलाने सिखा देगा। तंबाकू ले कौन आए थे, पुर्तगाली, कौन लेकर आए थे, तो ये सभी आगे ही बताएंगे, टेंशन नहीं लो। लेकिन अभी तो याद हो गया होगा ना, नहीं याद हुआ रे। ये पढ़ लिए अरब आक्रमणकारी, क्या पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं, बताओ ये क्या पढ़े, अरब आक्रमणकारी। अब पढ़ेंगे तुर्क आक्रमणकारी, क्या पढ़ेंगे, तुर्क कल पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत है, बोलो। तुर्क कल पढ़ेंगे, और कल तुर्क के साथ ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, 10 से पार हो गया। कल तुर्क के साथ ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर देंगे, याद ना बोले ला, तुम लोग बोलो बैला, खैनी बीड़ी वही सब खाने सिखा दिया भारत वाले को। हाँ लेला, तुम्हारे पास कोई खैनी बनाएगा और तुम भी सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तुम दिलचस्पी लगाता तब ने कि हम लोग रील आए, हम लोग तो नशा करेंगे मन है तब ने, ठीक है। सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, तो बोलो, की बात बोलना है, एक बात 2-3 बात बोलो। सब्जी लेके आएंगे, खाना भारत में बनाएंगे, हाँ सही पकड़े, थैंक यू सो मच सर। याद ना हो रहा सब रे, अरे याद ना हो रहा है, पनिया तक है ना। देवघर वाला बाबा, यहाँ ध्यान दे, नंबर कम आता है सर बिहार पुलिस में, नंबर कम आता है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, बिहार पुलिस के बेच है, 63 किरण पब्लिकेशन कराए हैं, एडिटोरियल सोल्यूशन करवाते हैं,
सेट लगाओ, ये सब करेगा तब नहीं बढ़ेगा, कैसे अपने बढ़ जाएगा? उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बोलेगा सर भूख भूख लग गया तो खाना खाओ, पेटा भर जाएगा। नंबर कमाता तो पढ़ो, नंबर बढ़ेगा। भैया मछली बना रहे हैं, आप खाने के लिए आइए। हाँ आ रहे हैं, बनाओ मछली। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस, बंद करें, बोलो यस, बाय। मैं आज ही ज्वाइन किए सर जी इस बेस में, कैसा लगा बताओ? आप लोग को बोल रहे हैं जो 349 का हम दे रहे हैं ना, ये आप लोग कहीं पढ़ेंगे तो तुलना कर लीजिएगा, ठीक है? तुलना कर लीजिएगा। 349 में जो दे रहे हैं वो बोल दिए 10,000 में भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना MCQ लगवा रहे हो कितना कोई लगवाने वाला ना है। इसीलिए जो है आप लोग बनाने वाले की भूमिका निभाइए, दोस्त को बताइए, न तुम लोग बतेबो नहीं करेगा कि 386 का हम पढ़ लेते तो हमने फेल कर लेते, ठीक है ना? लेकिन सब जलन तहावला काम नहीं करो, बताओ सस्ता में वो लोग भी निपट जाए, बेस्ट पढ़ाई करके और बेस्ट जो है पढ़ के, ठीक है ना? फोटो खींच लो, चलो बाय, इसमें खींचो, इसको सेव कर देते हैं। रुको पहले सेव करने दो।